अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बरनामा बाय YNB। मेरी जो पिछली वीडियो थी यूट्यूब चैनल पे, उस पे मिर्ज़ा तारिक साहब हैं जिनका ताल्लुक़ गुजरात से है। उन्होंने एक सवाल किया था कि कुछ पेयर्स हैं जो अपने चिक्स को ख़ुद मार देते हैं। मेरा जो अपना तजर्बा और अपना मुशाहिदा है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि पेयर अपने बच्चों को खुद मारते हैं। मेरे पास पिछले 10 से 12 साल की लवबर्ड ब्रीडिंग में 2 दफ़ा ऐसा हुआ था कि 2 पेयर्स ने जैसे ही अंडा हैच होता था, बच्चा अंडे में से हैच होता था, तो वो नोचते थे उनके छोटे छोटे फैदर्स और पाँव। मैंने बच्चे अंडे फोस्टर कर दिए। अगली बार दोबारा सेम इशू आया। ये 2 वाक़या ऐसे हुए थे, 2 वाक़यात जो पूरे मेरे 10-12 साल की हिस्ट्री में हुआ था। वरना नॉर्मली बच्चे माँ बाप नहीं मारते अपने, उनकी वजूहात कुछ और होती हैं। मेरे नज़दीक जो छोटे बच्चों की, एक तो रेड आई की जो एक्सपायरी है वो तो छोटे बच्चे मरते हैं, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। दूसरा बहुत ज़्यादा इशू ये होता है जिसको बहुत कम लोग एड्रेस करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रीज़न बनती है ये कि ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर माइट्स बन जाती हैं। अब जो माइट्स हैं वो चूँकि नेकेड आई से नज़र नहीं आती, तो वो बच्चों का खून चूसना शुरू कर देती हैं, और फीमेल भी बच्चों पे बैठती नहीं है चूँकि वो माइट्स फीमेल को भी बाइट करती हैं। तो फीमेल जो है वो उठ के बाहर आ जाती है, या वहीं अपने पाँव बार बार जो है वो झाड़ती है कि उसको इरिटेशन होती है। उसकी वजह से भी, अब ज़ाहरी बात है, माँ जब इस तरह करेगी तो नीचे बच्चों पे भी इफ़ेक्ट आएगा। उसके अलावा माइट्स जो हैं वो बच्चों का खून चूस के उनको भी मारती हैं। तो मेरे नज़दीक, मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न होती है छोटे बच्चों की, रेड आई के अलावा जो बच्चे एक्सपायर होते हैं, वो माइट्स का इशू होता है। अब बच्चे अगर थोड़े बड़े हो जाएं, जो प्लकिंग का इशू होता है, वो भी एक रीज़न होती है कि पेरेंट्स अगर प्लकिंग करते हैं तो कई दफ़ा वो प्लकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है और वो एक्सपायर हो जाता है। तो प्लकिंग भी बड़ा मुश्किल है। जो पेयर स्टार्ट कर दे उसको प्लकिंग से बाज करना। तो नॉर्मली मेरी रूटीन तो ये है कि मैं बच्चों को फॉस्टर कर देता हूँ, उन पेरेंट्स के नीचे रख देता हूँ जो प्लकिंग नहीं करते। ये हैबिचुअल बन जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि फीमेल्स एग्रेसिव हो जाती हैं, हम ओवरडोज कर देते हैं मल्टीविटामिन को, ब्रीडिंग फार्मूला जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं, जिसकी वजह से फीमेल दोबारा हीट पे आ जाती है। तो उस वजह से भी प्लकिंग भी करने लग जाती है, और कई दफ़ा अंडे भी ठंडे छोड़ देती है, या बच्चों को फीड करवाना भी जो है वो छोड़ देती है। ये बहुत कम जो है वो फीमेल्स इस तरह करती हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक रीज़न है। तो जैसा मैंने आगाज़ में बताया था कि फ़ीमेल बच्चे अपने ख़ुद नहीं मारती, या पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे खुद नहीं मारते। ये मल्टीपल रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर होते हैं। तो माइट्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ी वजह है जिसमें छोटे बच्चे एक्सपायर होते हैं, उस पर तवज्जो कम दी जाती है हम लोगों की तरफ से। तो उसके अलावा प्लकिंग वाला इशू मैंने आपको बता दिया है। मेरे नज़दीक ये रीज़न थी। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई भी और सवाल कोई करना चाहे तो वो यूट्यूब की वीडियो के कमेंट में कर सकता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उस पर कंप्रिहेंसिव या ब्रीफ भी अगर वीडियो बनानी हुई तो मैं बना दिया करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फ़रमाए, सबकी ब्रीड में बरकत अता फ़रमाए, जायज़ दुआएं और तमन्नाएं अल्लाह ताला सबकी पूरी फ़रमाए। माँ बाप की खिदमत करते रहा करें। माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह भी राज़ी होगा, और आखिरत में भी आपके लिए अल्लाह ताला ने बड़े इनाम कराम रखे हुए हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, प्यार मोहब्बत खलूस से रहें, मुस्बत बात करें, जीते रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।